स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विभत्स हादसा हुआ जब वायुसेना का एक लड़ाकू विमान माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज कैंपस के बीच जाकर क्रैश हो गया। इसमें कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए और ये बांग्लादेश पर बड़ी आफत थी। अब ऐसे में भारत ने सबसे पहले साथ दिया बांग्लादेश का, तुरंत राहत बचाव टीम भेजी, इसके अलावा डॉक्टर्स भेजे और अब जब भारत ने इतना साथ दिया बांग्लादेश का तो बांग्लादेश का रुख नरम पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं, फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से बांग्लादेश को क्या अब एहसास हो रहा है कि पड़ोसी भारत ही उसके हर बार काम आएगा। पहले मोहम्मद यूनुस का बयान बताते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, यह टीम न सिर्फ अपनी स्किल के साथ बांग्लादेश आई बल्कि अपने बड़े दिल के साथ भी आई। इनकी मौजूदगी से न सिर्फ साझा मानवता की पुष्टि हुई है बल्कि इस संकट के समय में वैश्विक साझेदारी का मूल्य भी पता चला है। ये बयान बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस की तरफ से आया और उन्होंने भारत के साथ और एक दो देशों को धन्यवाद किया है। पंकज जी, पड़ोसी का धर्म तो भारत ने निभाया, लेकिन क्या जो बयान मोहम्मद यूनुस आज दे रहे हैं, क्या उस बयान पर अमल कर पाएंगे? वो ये समझ पाएंगे कि भारत ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी है? देखिए, मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दुर्घटना में जो लोग घायल हुए थे वो आम लोग थे। हर इंसान की जान बचाना कर्तव्य है और ये डॉक्टर्स तो खैर उनका जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, उसमें तो उन्हें शुरुआत में ये इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय आदि को ध्यान नहीं देना है, आपके लिए मरीज सिर्फ मरीज है। लेकिन मैं एक गहरी बात बता रहा हूँ, कूटनीति ऐसी ही होती है। कूटनीति नारों से नहीं चलती। जब डिप्लोमेसी आप बोलते हैं ना, तो उधर से कोई कह रहा है मौलाना कि लाल किले पे चढ़ाई कर देंगे, 10 करोड़ हाथ है, तो इधर से कोई कुछ कह रहा है कि बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए, तो चितगांव को अलग कर दो और मीरपुर को अलग कर दो। यही सब बात होती रहती है ना। ऐसे नहीं चलता। मैच्योरिटी से चलती है, गंभीरता से चलती है। जो हादसा, उसके बाद 3 देशों की टीम गई है वहाँ पे। टीम में कुल मिला के 20 डॉक्टर थे, जिसमें 4 भारत के थे, उसके बाद सिंगापुर के थे और चाइना के थे। यही 3 देशों ने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम भेजी थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। उन्होंने अपना काम किया, चले हैं। मेरा सवाल बांग्लादेश सरकार या आम लोगों से है कि क्या आप अब भी मानते हैं कि भारत आपका दुश्मन है? क्या आप एक सबूत दे सकते हैं कि जब से बांग्लादेश बना तब से भारत ने किसी प्रकार की दुश्मनी निभाई है? जब भी आप पे संकट आया है, चाहे खाद्य संकट था तो भारत ने खाने की सामग्री भेजी। जब आप पे जुल्म हो रहा था 1971 में, तो भारत ने बंगाली लोगों को मदद भेजी। इसके बावजूद अगर सिर्फ आप इस आधार पे भारत के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि हम मजहब नहीं हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भारत में जो रहते हैं वो सारे हिंदू हैं और हम जो हैं वो मुसलमान मुल्क हैं, इसलिए दुश्मनी माननी चाहिए। और बहुत सारे कट्टरपंथी ये बताते भी हैं कि एक बार हम ऐसा नौबत आएगा कि पूरा बंगाल हमारे कब्जे में होगा या आसाम हमारे कब्जे में होगा। ये नहीं होने वाला भाई, कभी नहीं होने वाला। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात धीरे धीरे बांग्लादेशी समाज में भी डिस्कस हो रहा है। आज भी मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भारत की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी या नहीं? बिल्कुल। उस वक्त भारतीय फौज ने, रॉ के एजेंट्स ने बहुत इंटेलिजेंस जमा किया, ट्रेनिंग दिया बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को। उसके बाद बांग्लादेश में निरंतर सिर्फ खालिदा जिया के पैचेस को छोड़कर भारत की फ्रेंडली गवर्नमेंट रही कि नहीं रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के डीप एसेट्स बांग्लादेश में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन फिर भी एसेट्स की मतलब मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भारत का अपना नेटवर्क होगा वहां, और वहां जो कुछ चल रहा है क्या भारत को, भारत की सरकार को पता नहीं होगा? नहीं, फिर भी देखिए, भारत ने सबसे पहले पड़ोसी होने का धर्म निभाया, सहायता पहुंचाई, सब कुछ है। यूनुस ने उस पर बयान भी दे दिया। लेकिन हाल फिलहाल के वक्त में देखिए, चीन से जितनी करीबी हुई, अमेरिका से जितनी करीबी हुई। नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, चीन में एक बार चले गए मोहम्मद यूनुस, इसका मतलब ये नहीं कि चीन के करीब हो गई। चीन कोशिश कर रहा है कि भारत के आसपास के जितने देश हैं उनसे हम करीबी बनाएं,
या भारत पे दबाव बनाए। श्रीलंका में उसने किया था हेमनटोटा बंदरगाह को लेके, लेकिन क्या आज श्रीलंका चीन का दोस्त है? नहीं, वहां पे इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है। मालदीव ने कोशिश की कि चलो भाई वो क्या गो आउट इंडिया या इस तरह कैंपेन चला के आए थे, फिर चाइना के पास गए थे मोइजू, लेकिन हुआ क्या? आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है मालदीव के साथ। वही मोइजू भारत भी आए और भारत के प्रधानमंत्री वहां भी गए। बांग्लादेश में भी ये कोशिश चल रही है कि ठीक है, शेख हसीना जब थी तो इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, जो उसके बाद जो वहाँ तख्ता पलट हुआ उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है ना कि जो भी वहाँ है, जिस मौजूदा स्थिति परिस्थिति में है, उसी में से जो भारत के लिए बोलने वाले जो स्वर हैं उनको मजबूत किया जाए। किसी तरह इंडिया को तो बैलेंस बना के रखना होगा ना। किसी पाकिस्तान तो है नहीं कि बोल देगा कि बस चढ़ाई कर दो और मारो पीटो, नहीं कर सकते हम। और बंगालियों का भी तरबियत इस तरह की नहीं है, उनका तासीर इस तरह की नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जंग वंग में विश्वास नहीं करते। वो पढ़ने लिखने वाले बंगाली, मतलब बंगाली स्पीकिंग, चाहे जो हो, वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन एक तबका रहेगा कट्टरपंथियों का, क्या भारत में नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं भारत में भी तो एक तबका सवाल उठाएगा ना कि जब इतना हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, काटा गया, भगाया गया, तो फिर इस तरीके से मदद क्यों करनी? देखो भाई, एक बात समझ लो कि जो वहाँ के जो हिंदूज थे, माइनॉरिटी थे, वो आमतौर पे आवामी लीग के समर्थक थे। तो जब आवामी लीग की सरकार गई और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जाने लगा, तो उसमें से जाहिर तौर पे हिंदू कार्यकर्ता भी हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि वो तो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, उसमें आवामी लीग के मुस्लिम कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई या हिंदू कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। अगर आप इस तरह से कहिए कि हिंदुओं को हो रहा है, तो परिस्थितियां तो खराब है ना। जहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो वहां जाहिर तौर पे जो कमजोर है, माइनॉरिटी है, उनको ज्यादा सहना पड़ रहा है। उनके देखिए, उसका उपाय है, निराकरण ढूंढना चाहिए। और निराकरण ये नहीं हो सकता कि भारत चढ़ाई कर दे या भारत जिसके साथ वहां पे अत्याचार हो रहा है उसको अपने यहाँ ले ले। मतलब सबको नहीं हो सकता, वो कूटनीतिक तरीके से ही चलना। बिल्कुल। और देखिए, मोहम्मद यूनुस पे भी प्रेशर बनाया है भारत ने। जब अमेरिका में मोदी जी गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था सवाल, बांग्लादेश इशू, तो उन्होंने कहा था इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। कहा था कि नहीं? इसका मतलब कि हमारे लाइन को टो कर रहा है। जब मोहम्मद यूनुस को कहीं से मदद नहीं मिली, भारत ने मदद भेजी। और आज देखिएगा कि जब शुरू आए थे या बीच में जो उफान था, वो जैसे जैसे सेटल होता जाएगा, आप बांग्लादेश में इंडिया फ्रेंडली वॉइसेस ज्यादा सुनते जाएंगे। और मैं आपको आज इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि बांग्लादेश से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात थे, अभी नहीं हैं, पर रहेंगे जरूर। और मोहम्मद यूनुस इज नॉट परमानेंट, वो केयर टेकर हैं किसी गवर्नमेंट के। इलेक्शन हो जाने दीजिए और सारे दलों को उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी बीपीपी हो या आवामी लीग हो। और जब उसमें से जो जीते, उसके बाद फैसला हो जाए, भारत फिर उसके साथ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ काम करेगा। बिल्कुल। और ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि भारत ही उसका सबसे करीबी है और भारत ही उसको हर मुसीबत में मदद करेगा, और भारत ने वही किया। रणनीतिक रूप से भारत काम कर रहा है। और एक चीज और है, जो अपने यहाँ के लोग या उनके यहाँ के जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना, वॉर मॉन्गरिंग, उससे कभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ संबंध खराब होंगे। और वो दोनों देशों की सरकारों के लिए टेंशन है। भारत में भी एक ऐसी लॉबी है जो कह रही है कि बांग्लादेश को ये कर देना चाहिए, तो उसके चिटगांव को अलग कर दो, तो मोहम्मद यूनुस का एकदम तख्ता पलट कर दो। उससे बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी बातें वहां भी सुनाई जा रही है, वहां के मीडिया में भी छप रही है। या फिर हम देखते नहीं हैं कि बांग्लादेश में अगर कोई कट्टरपंथी मौलाना कह दिया कि हम भारत पे चढ़ाई कर देंगे या कब्जा कर देंगे, यहां भी चल रहा है, उससे बांग्लादेश को फायदा नहीं है। इस तरह के वॉइसेस को हमें टोन डाउन करना होगा, वहां की सरकारों को देखना। और जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है, चाहे भारत की सरकार हो या बांग्लादेश की सरकार, उस बात को हमें महत्व देना सीखना होगा। फ्रिंज एलिमेंट्स हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में भारत ने जब मदद भेजी प्लेन हादसे के बाद बांग्लादेश में, तो उसके बाद बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने दिल से धन्यवाद किया। और उन्होंने ये बातें जो कही उस पर हमने चर्चा की, और कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आगे बेहतर हो सकते हैं उस पर भी हमने बातचीत की। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।